हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार मीर सीसीए एग्रीकल्चर स्कूल एंड फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। तो देखो, आज के वीडियो में अपन डीएनए और जीन में संबंध पढ़ेंगे। क्या डीएनए और जीन एक ही है या फिर डीएनए और जीन अलग अलग है? तो इस संबंध में अपन आज इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले डीएनए, और इस डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? तो डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है या जैव अणु है। डीएनए क्या है? एक बायोमोलिक्यूल या जैव अणु है जो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। अब बात आती है कि ये न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक। तो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक या क्रम है। अब बात आती है ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड्स तीन प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स तीन प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बनते हैं। और वो तीन प्रकार के रासायनिक पदार्थ कौन से हैं? तो एक तो है नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक। एक है शर्करा या शुगर, जो कैसी होती है? 5 कार्बन। और तीसरा रासायनिक पदार्थ है वो है फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह। तो न्यूक्लियोटाइड्स तीन प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है। नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट समूह है। यानी एक अणु नाइट्रोजनी क्षारक, एक अणु शर्करा और एक अणु फॉस्फेट समूह मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए का निर्माण करते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक या क्रम होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट समूह से मिलकर के बने होते हैं। तो बच्चों, क्लियर हुई कि नहीं ये बात? न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड तीन प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बनते हैं। अब देखो इसके बाद डीएनए। इस डीएनए की एक मॉडल या संरचना का अध्ययन किया था और वो वैज्ञानिक है वॉटसन व क्रिक। तो ध्यान रखना, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की एक संरचना प्रस्तुत की थी या डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको बोलते हैं डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये ध्यान रखना कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने 1953 में ये मॉडल प्रस्तुत किया था।
तो वाटसन और क्रिक ने क्या बताया था? वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए क्या है? एक द्विकुंडलित संरचना है। डीएनए क्या है? डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है। यह बात किसने बताई थी? वाटसन और क्रिक ने बताई थी। तो देखो, जो डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम या बहुलक होता है जो द्विकुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है। अपन को क्या पढ़ना है? अपन को पढ़ना है डीएनए और जीन में क्या संबंध होता है। तो डीएनए की बात क्लियर हो गई है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है और न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। अब बात आती है ये जीन क्या है? बात क्या है अभी? जीन। तो देखो जीन क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों, जीन और डीएनए रासायनिक रूप से दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। यानी रासायनिक रूप से जीन और डीएनए क्या है? एक ही है। रासायनिक रूप से यदि देखेंगे तो यही जीन है और यही क्या है? डीएनए है। तो ध्यान रखना, रासायनिक रूप से जीन और डीएनए में कोई अंतर नहीं होता है। अब देखो आगे, यहां तक क्लियर है? देखो, सबसे पहले देखो, एक सिद्धांत की बात करते हैं और वो सिद्धांत है मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत। और ये मूल सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल सिद्धांत क्रिक ने प्रस्तुत किया था। किसने दिया था? क्रिक ने। अब इस मूल सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जो डीएनए होता है, डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं का प्रसारण किसमें करता है? एमआरएनए में। डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं का प्रसारण किसमें करता है? एमआरएनए में। और ये एमआरएनए है, ये आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण किसमें करता है? प्रोटीन। तो ध्यान रखना, डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनुलेखन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनुवादन। अनुवादन या ट्रांसलेशन। तो देखो, क्रिक ने क्या बताया था कि डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। यानी डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण किसमें करता है? एमआरएनए में करता है। और एमआरएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण किसमें करेगा? प्रोटीन में। तो डीएनए से क्या बन गया? एमआरएनए। इस प्रक्रिया को क्या बोला? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। इस एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनुवादन या ट्रांसलेशन। ये बात किसकी हो गई है? मूल सिद्धांत की। अब देखो, एक वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक का नाम है मेंडल। और इस मेंडल ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। उनमें से देखो, इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है? मेंडल ने क्या कहा था कि लक्षणों का नियंत्रण, लक्षणों का नियंत्रण जीन करते हैं। लक्षणों का नियंत्रण कौन करते हैं? जीन करते हैं। हालांकि देखो, उस समय इस जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। मेंडल ने जीन के स्थान पर किसका प्रयोग किया था? कारक शब्द का प्रयोग किया था। तो मेंडल ने क्या बताया था कि लक्षणों का नियंत्रण जीन या कारक करते हैं। अब अपन देखेंगे
कि ये जीन या कारक लक्षणों का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। तो ध्यान रखना, जो जीन है, ये जीन प्रोटीन का निर्माण करके, जीन प्रोटीन का निर्माण करके लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, लक्षणों का नियंत्रण जीन करते हैं। और जीन किस प्रकार लक्षणों का नियंत्रण करते हैं? तो जीन प्रोटीन का निर्माण करके लक्षणों का निर्माण करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे हाइट। हाइट एक लक्षण है। अब हमारे शरीर में जो भी लक्षण हैं, जैसे अपने बालों का रंग है, त्वचा का रंग है, आंखों का रंग, इन सब लक्षणों का नियंत्रण कोई ना कोई जीन करता है। तो हाइट एक लक्षण है और इसका नियंत्रण भी एक जीन करता है। तो वो जीन क्या करता है? सबसे पहले जीन प्रोटीन का निर्माण करता है। जीन क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करती है? ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। प्रोटीन क्या करती है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। और कोशिका विभाजन के कारण हाइट या लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जीन क्या है? जीन क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करके लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जीन लक्षणों का नियंत्रण प्रोटीन के माध्यम से करते हैं। क्लियर हुई कि नहीं ये बात? अब देखो आगे, जीन है। जीन क्या है? अब बात किसकी करेंगे अपन? जीन क्या है? तो ध्यान रखना, जीन न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम है जो प्रोटीन निर्माण करता है, जो प्रोटीन निर्माण करता है। तो ध्यान रखना, जीन न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। देखो, हमारे शरीर में सेल पाई जाती है और सेल के अंदर क्या होता है? एक केंद्रक। तो ये तो क्या हो गई? सेल, और सेल में क्या होता है? केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक में धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। अब देखो, यदि अपन क्रोमोसोम की संरचना देखते हैं, क्रोमोसोम के अंदर भी क्या पाया जाता है? डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो देखो, अपन अब जीन और डीएनए में अंतर करेंगे। तो डीएनए तो क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम या बहुलक है। जीन क्या है? जीन न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम है जो प्रोटीन निर्माण करता है। जैसे ये डीएनए है और इस डीएनए का यदि ये भाग मानो प्रोटीन निर्माण कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रोटीन निर्माण।
तो ये भाग क्या कहलाएगा? जीन। ये भाग क्या कहलाएगा? जीन। यदि इस डीएनए का ये भाग है और ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, प्रोटीन निर्माण नहीं करता, इसका मतलब ये भाग जीन नहीं है। तो डीएनए का जो भाग प्रोटीन का निर्माण नहीं करता वो जीन नहीं है, और डीएनए का जो भाग प्रोटीन का निर्माण करता है वो क्या है? जीन है। तो ध्यान रखना, जीन कहां पाई जाती है? जीन गुणसूत्रों पर पाई जाती है। जीन कहां पाई जाती है? गुणसूत्रों पर। तो देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन ने डीएनए और जीन में संबंध पढ़ा है, और आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार अपन आगे के जो अपने वीडियो आएंगे उसी में उन वीडियो में इसी प्रकार अपन सब्जेक्ट को बिल्कुल सिंपल भाषा में आसानी से सीखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अपन आसानी से पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।